मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, नौकरी जो है पाना कठिन है और नौकरी पाना आसान है। मैं दोनों शब्द बोल रहा हूँ। देखिए, कठिन उन लोगों के लिए है जो भटकेंगे और आसान उन लोगों के लिए है जो रास्ते पर चलेंगे। रास्ते पर अगर कुछ दिन मन से चल जाओगे तो तैके भरे में नौकरी पाओगे और नौकरी पाने के बाद जो है, इसके बाद जो मस्ती है, जो मौज है, वो आप एकदम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है पढ़ते वक्त मस्ती मौज चाहिए तो नहीं हो पाएगा। ये जो मतलब आप तैयारी जब कर रहे हैं ना, तैयारी में कितना रणनीति अपना सकते हैं। तैयारी देखिए सब लोग करते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो रणनीति से पढ़ता है, नहीं तो सभी लोग नहीं हो जाते। सबके पास पर्याप्त मटेरियल है, मतलब इतने संसाधन है ना। आप चाहेंगे तो संसाधन तो इतने हैं कि आप संसाधन जो है क्या करिए, पूरा लाइफ तक संसाधन खोजते रहिए, तब भी जो है कम नहीं पड़ेंगे, इतने संसाधन हैं। लेकिन किसी एक संसाधन का प्रयोग करके अगर आप जो है रणनीति रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन करते कहाँ हैं? लाइब्रेरी में जाएँगे तो क्या करेंगे? कौनो 100 रुपया 500 रुपया का एक कोर्स लिए रहेंगे। अब उस कोर्स को खोल करके झुट्ठा जो है कुछ टाइम तक करेंगे, आधा घंटा, पौना घंटा किए, एकरे बाद मन भटका, अब जो है क्या करेंगे, रील देखेंगे। अब रील देखे, तो आधा घंटा तो पढ़े थे लेकिन 1 घंटा रील देखेंगे। अब 1 घंटा रील देखने के बाद तो फिर मन करेगा कि तनिक बहरे का हवा-ववा ले लें, है ना? तो बहरे का हवा लेवे बदे के कितना मिनट जाएँगे? 2 मिनट के लिए आधा घंटा बहरे बिताएँगे। घर वाले बेचारे क्या सोच रहे हैं, हमारा लड़का बहुत मन से तैयारी कर रहा है, तो सुबहिया 6 बजे निकल जाता है घरे से, सोचिए आता है रात को 6 बजे शाम को। वो क्या सोच रहे हैं? उनको तो लग रहा है कि नहीं, हमारा लड़का जो है क्या गया है, लड़का या लड़की तैयारी कर रही है, बहुत मन से कर रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके साथ तो धोखा चल रहा है ना? ये धोखा जो है मत करिए, पढ़िए थोड़ा। आपको जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, वो मटेरियल जो है बहुत काम का दे रहा हूँ। जैसे मेरी असफलता और मेरी सफलता दोनों इसमें लगती है। जो मैं आपको देता हूँ ना, मैं जो है सफल हुआ हूँ तो किस कारण से हुआ हूँ, असफल हुआ हूँ तो क्यों नहीं, मतलब क्यों असफल हुआ हूँ। ये दोनों चीज़ें कंपाइल करके तब मैं आपको पढ़ाता हूँ। और सीधी-सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास जो है कोई सरकारी नौकरी नहीं थी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास सरकारी नौकरी 7-8 ठो थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो असफलता है, लेकिन मुझे जो चाहिए थी वो नहीं मिली, वो मेरी असफलता है। आई बात समझ में? मैं दोनों को कंपाइल करके जो है कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा करिए, तब जाके होगा। ये सोच रहे हैं कि नहीं बस, मतलब यूनिक में पढ़ रहे हैं, यूनिक नाम है, यूनिक कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा उसी का कल्याण होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसको घर पर जाके पहले 2 बार 3 बार जो है रिवाइज़ करिए। मतलब एक बार तो पहला काम ये है कि आप अपने जो भी आज पढ़े हैं, उसको एक बार जो है देखना है, ज़रूर आपको देखना है। एकरे बाद जो है आपके पास तो उसका साक्ष्य भी है ना, कि मतलब आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज़ करने के लिए नहीं आपके पास टाइम है, कत्तो कुछो काम कर रहे हैं, आप मोबाइल को चालू करिए, बस आवाज़ को सुनिए। अब आप आवाज़ को सुनेंगे, आपको चेहरा जो है नज़र आएगा क्लास का। क्यों आएगा? क्योंकि वही चीज़ पढ़े हैं ना, एकदम सेम टू सेम उसी शब्दों में सुन रहे हैं। तो उसको करिए ऐसे। ऐसे करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा नौकरी पाने में। नहीं तो फिर साल 2 साल, अगली साल, 5वाँ साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये वाला जो है बहाना जो है चलता रहेगा। चला ये बार ना भइल अगली बार हो जाई। अइसन कुछ सबके जीवन में आवेला और सब सोचला कि ना, ये बार भइल तो अगली बार हो जाई। कुछ लोग तो एकदम में हिम्मत हार जाते हैं, ना भइल, अब चलत हिला कहाँ? बम्बई में तबेला में काम करत। आई बात समझ में? तो ये सब जो है ना आए, उसके लिए जो है बैलों की तरह मेहनत अभी करिए, तब जो है शेर की तरह राज करेंगे। और नहीं तो अभी शेर बनना चाहेंगे तो बाद में बैलों की तरह खटेंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, मैं बता दिया आपको। समझ में आया? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे। संविधान में जो है संविधान के प्रमुख भागों को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? देखिए, ये जो हमारा संविधान है, संविधान में आपके कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। मूल संविधान जो था उसमें कुल 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में जो है देखेंगे तो कितने भाग है? 25 भाग। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। देखिए, 25 भाग जो है कहाँ से हो जाता है? चलिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं,
देखिए कुछ संविधान संशोधन के द्वारा जो है कुछ भागों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कुछ भागों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब वो कौन-कौन से भाग हैं, जैसे कि आपका भाग 4 क है, भाग 4 क, ये जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपका कितना था 20, कितना 22 भाग, 22 से कितना हो गया 23 हो गया, 4 क जोड़ा गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है देखिए कौन सा है, 9 क है, कौन सा है 9 क, कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24। फिर आपका जो है देखिए 9 ख जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 9 ख जोड़ा गया, कितना हो गया 25। फिर जो है क्या हुआ 7 को निकाल दिया गया, 7 को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, कितना हो गया 24। और एक और कौन सा है 14 का, एक और जोड़ा गया कौन सा 14 का, तो आपका कुल कितना हो गया 25 फिर से हो गया। तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें कुल कितने भाग है, 25 भाग है। कौन कौन से नए जोड़े गए हैं, तो 4 का जोड़ा गया है, फिर इसके बाद जो है 9 का जोड़ा गया है, फिर 9 ख जोड़ा गया है, फिर आपका कौन सा जोड़ा गया है 14 का जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है 14 का। लेकिन एक भाग जो है आपका क्या कर दिया गया है, हटा भी दिया गया है। कौन सा भाग 7 को जो है क्या कर दिया गया है, निर्सित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निर्सित, मतलब इसका कोई भी रोल नहीं है संविधान में। आई बात समझ में। ये हो गया आपका क्या, संविधान के भाग। देखिए हमारा जो संविधान का भाग है, एक तरह से समझिए कि ये जो आपके पाठ होते हैं ना, हमारी जो कोई किताब होती है, जैसे संविधान की हमारी क्या है किताब है, किताब में जो है अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग पाठ होते हैं ना। ये जो अलग अलग पाठ हैं उन पाठों को ही हम लोग क्या कहेंगे, भाग कहेंगे। आई बात समझ में। तो संविधान में जो सबसे मतलब बड़ा वाला चीज देखेंगे तो आपका भाग ही है। इसमें जो है कई सारे अध्याय होते हैं, कई सारे क्या होते हैं अध्याय, क्या होते हैं अध्याय होते हैं। तो ये जो आपका क्या है क्या बोल रहे हैं, संविधान का जो भाग है वो एक तरह से आप समझेंगे क्या, हमारे जो भी किताबें होती है उसमें जो पाठ दिया रहता है, लेसन जो दिया रहता है, वही आपका क्या है भाग होता है। ठीक है, चलिए हम एक एक भागों को देखेंगे और उन भागों के बारे में जो है जानेंगे। देखिए हमारा जो पहला भाग है, भाग कौन सा है पहला। देखिए पहले भाग में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात कहा गया है, और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। देखिए इसमें हमारे देश में जो आपके 28 राज्य और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये 28 राज्यों का पूरा क्या करता है, उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, 28 राज्यों के बारे में उल्लेख करता है। कौन सा भाग, भाग 1। ठीक है, तो भाग 1 में क्या मिलेगा, भाग 1 में मिलेगा राज्यों के बारे में जानकारी, कितने राज्य हैं और उनका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, चलिए भाग 2 जो है हमारा, देखिए क्या कहता है, भाग 2 जो है नागरिकता को बताता है। किसको बताता है, नागरिकता को। देखिए अनुच्छेद 5 से लेकर के कहाँ तक, 11 तक किसका उल्लेख मिलता है, नागरिकता का उल्लेख मिलता है। ये नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में जो है एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। ये जो भाग कौन सा है, भाग 2 है। भाग 2 में जो है ये बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। इसी में यह भी बताया गया है कि भारत की नागरिकता अगर लेनी है तो किस तरह से लिया जा सकता है, और भारत की नागरिकता त्याग करनी है तो किस तरीके से त्याग किया जा सकता है। इसी में आपका यह भी वर्णन मिलता है कि ये जो नागरिकता है, नागरिकता जो है लेने के जो उम्र है वह कितना है। अगर मान लीजिए मैं किसी अन्य देश का हूँ तो उम्र इसका कितना हो सकता है, मैं कितने उम्र का हूँगा तभी जो है नागरिकता को ग्रहण कर सकता हूँ, या मैं नागरिकता को त्याग रहा हूँ, अपने से त्याग रहा हूँ, तो ये मेरी जो है उम्र कितना कम से कम होनी चाहिए तभी मैं त्याग सकता हूँ। आई बात समझ में। ये जो नागरिकता है यहाँ पर जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है किस भाग में, भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 तक। चलिए तीसरा जो हमारा है कौन सा है, भाग 3। भाग 3 में देखिए आपका क्या उल्लेखित है, मौलिक अधिकार। देखिए ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। व्यक्तियों के लिए जीने के लिए, जीने के लिए और स्वाभिमान से जीने के लिए, और का स्वतंत्रता से रहने के लिए जिन अधिकारों की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं।
ये मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों की संख्या कितना थी? 7 थी। कितना थी? 7 थी। लेकिन आपका कौन-सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अभी जो मौलिक अधिकारों की संख्या है कितना है? 6। तो अब वर्तमान में जो है कितना है ये? वर्तमान में कितना है? 6। पहले कितना था? मूल रूप से कितना था? 7 था। तो 7 था तो कौन हटा है? तो हम कहेंगे कौन सा हट गया है? संपत्ति का अधिकार हट गया है। संपत्ति का अधिकार क्या कर गया? हट गया है। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है यहाँ से हट करके कहाँ चला गया है? विधिक अधिकार के रूप में चला गया है। किस अधिकार के रूप में? विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में चला गया है। और ये कहाँ चला गया है? अनुच्छेद 300 क में चला गया है। ठीक है। पहले आपका जो है कहाँ पे था? 19 वाले में था और 31 वाले में था। कहाँ पे था? 19 और 31 में था। लेकिन इसको अब हटा करके कहाँ कर दिया गया है? 300 क में कर दिया गया है। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये स्रोत जो है कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है। और 6 आपके मतलब पहले जो है कितना थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। चलिए बात करते हैं कौन सा? भाग 4। देखिए भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में जो है क्या होता है? नीति निदेशक तत्व होता है। कौन सा तत्व? नीति निदेशक तत्व। देखिए नीति निदेशक तत्व होता क्या है? तो नीति निदेशक तत्व वह जो है प्रावधान है जिसमें राज्य का यह अधिकार होता है कि वह अपने राज्य को कल्याणकारी बनाए। अपने राज्य को क्या बनाए? कल्याणकारी। कल्याणकारी बनाने का मतलब क्या होता है? राज्य में जो है जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य विभिन्न प्रकार की क्या लाएगा? योजनाएं लाएगा। राज्य विभिन्न प्रकार की क्या लाएगा? योजनाएं, जिससे कि उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हो? कल्याण हो। उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हो? कल्याण हो। कौन बताता है? नीति निदेशक तत्व। ये किसका कर्तव्य होता है? ये राज्य का कर्तव्य होता है। किसका कर्तव्य होता है? राज्य का। अच्छा ये जो नीति निदेशक तत्व है इसका अगर सरकार जो है क्या कर रही है? नहीं फॉलो कर रही है तो क्या जो है हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह जो है न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं होता है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये नीति निदेशक तत्व कौन से है इसको थोड़ा सा देखें तो हमारे देश में जो है आप लोग देखते होंगे कि ये जो 5 किलो राशन चलता है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। सरकार की यह जो है जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में जो है कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। ठीक? अब जो है नीति निदेशक तत्व के और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम जो है क्या करें किसी एक विशेष आदमी को जो है बढ़ाएं बाकी सब गरीब हो, तो ये जो है हमारा नीति निदेशक तत्व के क्या है? विरुद्ध है। हमारा कर्तव्य क्या? राज्य का कर्तव्य क्या है? राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के पास बराबर का धन नहीं बराबर है, लेकिन इतना भी कम नहीं हो कि बहुत जमीन आसमान का फर्क हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन का वितरण क्या हो? बराबर हो। व्यवसाय सभी लोगों को चाहिए। व्यवसाय क्या चाहिए? सभी लोगों को चाहिए। सरकारी योजनाएं जो होती है वो आपका नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। सरकार जो है अपने राज्य में जो ये क्या बोलते हैं? नशीले पदार्थों का बैन करती है, जैसे कि तंबाकू, है ना? फिर जो है शराब, ये सब का जो है बैन करती है, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। आई बात समझ में? और राज्य का ये भी कर्तव्य होता है कि अपने पड़ोस वाले देश के साथ क्या स्थापित करे? शांति, शांति के साथ जो है रहे। ये नहीं कि उसके साथ क्या हमेशा जो है क्या करे? विवाद करता रहे। तो राज्य का ये कर्तव्य है ऐसा करना कि हम पड़ोस से क्या रहें? अच्छा संबंध रखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखें। ये राज्य का क्या होता है? दायित्व होता है। ठीक है। तो ये जो आपका नीति निदेशक तत्व है किसमें दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के कहाँ तक? 51 तक। अच्छा मौलिक अधिकार आपका कहाँ से था? 12 से लेकर के 35 तक था। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? 12 से 35 तक।
अब हम जो है बात करते हैं कौन सा, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। देखिए भाग 4 क, कौन सा भाग, भाग 4 क कब जोड़ा गया है, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो ये जो है देखिए बाद में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन है ना, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह प्रावधान क्या किया गया है, हमारे संविधान में जोड़ा गया है। देखिए जब हमारा जो है जोड़ा गया, अच्छा हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यह कहा जाए कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग है, तो हम कहेंगे मूल संविधान का यह भाग नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। देखिए जब जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो इसको जो है कितनी, इसकी कितनी संख्या थी, 10 थी। तो मूल इसकी संख्या कितना थी, मूल संख्या थी 10, मतलब जब जोड़ा गया था तब की बात करेंगे, तब कितना था, 10। लेकिन वर्तमान में जो ये संख्या है, वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 11 है। कौन सा ऐसा जो है प्रावधान जो बाद में जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार, किसका अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो वर्तमान में कितने हैं, 11, लेकिन जब जो है इसको जोड़ा गया था तो उस समय कितने थे, 10 थे। देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अच्छा ये जो आपका राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करेंगे तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। और आपका जो ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है, तो एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में किसको रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को। ये जो आपका आर्टिकल है ये बाद में जोड़ा गया है, ये क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 1976 में। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग जो है देखते हैं कौन सा, भाग 5। देखिए हमारा भाग 5 जो है ये आपका 52 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 52 से लेकर के कितने तक, 151 तक है। कितने तक है, 151 तक है। लगभग जो है आपके कितने, 150 अनुच्छेद, कितने, 100 अनुच्छेद। ये 100 अनुच्छेदों के साथ पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। कौन सा, ठीक है ना, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5 है। ये किसको बताता है, संघ सरकार को बताता है। किसको बताता है, संघ सरकार या केंद्र सरकार को बताता है, ठीक है ना। ये किसको बताता है, संघ सरकार को। अच्छा ये जो संघ सरकार है, या फिर हम भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में जो है कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। कितने अध्याय, 5 अध्याय में जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है, पहला जो अध्याय है आपका कौन सा है, कार्यपालिका। ये जो कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से लेकर के कहाँ तक, 78 तक जो उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, कार्यपालिका का। देखिए अध्याय 2 की बात करेंगे तो अध्याय 2 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, संसद का। संसद जो है आपका कहाँ से है, 79 से लेकर के आपका कहाँ तक, 122। फिर जो है इसी में जो है आपका क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो ये जो है 79 से लेकर के 122 तक है, ठीक है। वही जो है आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, अध्याय 3। तो इसमें जो है देखिए आपका क्या है, एक मिनट, ये जो है अच्छा विधायी शक्तियां जो है आपका कौन सा है, 123 है। विधायी शक्तियां कौन सा है, 123 है। अध्याय 4 में जो है संघ की न्यायपालिका, ये जो है न्यायपालिका की बात करेंगे तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है, ठीक है। और अध्याय 5 की बात करेंगे तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है 148 से लेकर के 151 तक है। फिर से समझिए, देखिए आपका पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय में
किसका उल्लेख मिलता है? तो पहले अध्याय में कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, जो कि 52 से लेकर के कहाँ तक है? 78 तक है। दूसरे अध्याय में बात करेंगे तो दूसरे अध्याय में कौन है? संसद। संसद का जो उल्लेख है आपका कहाँ पर है? 79 से लेकर के 122 तक है। वही जो है अध्याय 3 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति का क्या? अध्यादेश की बात करेंगे तो ये जो अध्यादेश है, अध्यादेश आपका किसमें है? तो कहेंगे कौन सा है? 123। अनुच्छेद कितने में है? 123 में है। वही अध्याय 4 की बात करेंगे तो अध्याय 4 में क्या होता है? तो अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। न्यायपालिका में मतलब कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का पूरा जो वर्णन है आपका कहाँ से कहाँ तक मिलता है? 124 से लेकर के 147 तक मिलता है। वही जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वर्णन इसी भाग में मिलता है, अध्याय 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में। कोई दिक्कत? तो अच्छा, सबसे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5 है। कितने अनुच्छेद है इसमें? 100 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 100 अनुच्छेद है। 100 अनुच्छेदों के साथ सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाता है? भाग 5। इसमें जो है किसके बारे में बताता है? तो संघ सरकार के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है ना? चलिए, अच्छा वही चीज है ना? अच्छा अच्छा है, ठीक। भाग कौन सा है? भाग 6। देखिए जिस तरह से भाग 5 था संघ सरकार के बारे में बता रहा था, उसी तरह से भाग 6 जो है क्या बताता है? भाग 6 जो है किसके बारे में बताता है? राज्य सरकार के बारे में बताता है। किसके बारे में? राज्य सरकार के बारे में। देखिए इसमें जो है आपका क्या है? जनरल जो बातें कही गई है वो आपका कौन सा अनुच्छेद? 152 में है। ठीक है। वही जो है कार्यपालिका की बात करते हैं तो 153 से लेकर के 167। ठीक। फिर जो है आपका राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213। ये विधायी शक्तियां का मतलब राज्यपाल का क्या? अध्यादेश। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी तरह राज्य में जो है कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है कहाँ से? अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक। फिर जो है आपका अध्याय कौन सा है? अध्याय जो है 6 है। 6 में जो है आपके क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय का जो उल्लेख मिलता है 233 से लेकर के 237 तक। अधीनस्थ न्यायालय जो आपके कौन से हैं? जिला न्यायालय है, ग्राम न्यायालय है और कौन से? तहसील न्यायालय। ये सब जो आपके हैं वो आपके क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट आपका क्या होता है? हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की बात जो कर रहा है, उच्च न्यायालय की बात जो कर रहा है आपका 214 से लेकर के कहाँ तक है? 232 तक है। 233 से लेकर के 237 तक जो आपके कौन से हैं? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। चलिए, भाग किसकी बात करते हैं? भाग 7 की बात करते हैं। देखिए भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। तो ये कब से खत्म हो गया है? 1956 से खत्म हो गया है। ठीक है ना? अब ये जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 238 के तहत जो है ये क्या कर दिया गया? मतलब 38 में था तो इसको जो है क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 238 भी आपका क्या है? निरसित है। कौन सा अनुच्छेद? 238 भी आपका क्या है? निरसित है। ठीक है ना? चलिए अगला हम लोग देखते हैं भाग 8। देखिए भाग 8 में जो है किस बात की चर्चा है? तो संघ राज्य क्षेत्र। देखिए आप जो है भाग 1 में देखे थे तो क्या देखे थे? संघ, क्या देखे थे? संघ एवं राज्य क्षेत्र देखे थे। यहाँ पर जो है क्या देखेंगे? संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ पर जो है किसका वर्णन मिलता है? केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? केंद्र शासित प्रदेश। 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी चर्चा जो है आपकी कहाँ पर है? भाग 8 में है। अनुच्छेद 239 से लेकर के कहाँ तक? 242 तक। तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 में केवल किसकी जानकारी है? केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी है। किसकी जानकारी है? केंद्र शासित प्रदेशों की। जबकि राज्यों की जानकारी जो है आपका कहाँ पे मिलता है? भाग 1 में मिलता है, 1 से लेकर के 4 तक में। ठीक है। आगे चलते हैं भाग 9। भाग 9 की बात करेंगे तो भाग 9 जो है किसका वर्णन करता है? पंचायतों का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है?
पंचायतों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है किसका उल्लेख मिलता है? ग्रामीण पंचायतों का उल्लेख मिलता है। ग्राम पंचायतों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नोट करके जो है देखिएगा, इसमें जो है भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया? इसको जोड़ा गया है। ये जो है पहले संविधान का भाग नहीं था, बाद में जो है इसको कब जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके जो जनक है कौन माने जाते हैं? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को ही हम लोग क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं। ठीक, हमारे देश में जो है कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, कुछ राज्यों में द्विस्तरीय भी है। ठीक है ना? जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां पे जो आपकी कौन सी है? त्रिस्तरीय। जहाँ पे उससे कम है वो आपका क्या है? द्विस्तरीय है। ठीक, चलिए, ये जो है बाद में जोड़ा गया है। भाग 9A नगर पालिकाएं। देखिए, अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड तक जो है आपका कौन है? नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। तो आपसे पूछेगा कि भाग 9A या भाग 9 कब जोड़ा गया है? तो कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। किसमें जोड़ा गया है? 93। हालांकि दोनों जो संविधान संशोधन है 73वां और 74वां 92 में ही आया था, लेकिन दोनों जो है कंप्लीट कब हुए हैं? 93 में हुए हैं। कब हुए हैं? 93 में। ठीक, तो ये जो है किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा? भाग 9A। वही जो है भाग 9B या फिर जो है भाग 9ख, यह जो है किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से, अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है? 243 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? 243 में। इसे 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में जोड़ा गया है। किसको? भाग 9ख को। ठीक है, चलिए भाग 10। भाग 10 जो है किसका वर्णन करता है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए जो है प्रावधान करता है। कौन सा? भाग 10। किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक। देखिए, इसमें जो है क्या बात होती है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में इसमें क्या किए गए हैं? उपबंध किए गए हैं। किस भाग में? भाग 10 में। तो भाग 10 में जो है जनजाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं उनका क्या देखभाल के लिए जो प्रावधान किया गया है वो कौन सा भाग है? भाग 10 है। वही जो है भाग 11 की बात करते हैं। तो भाग 11 में जो है क्या वर्णन मिलता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है। और ये अनुच्छेद कहाँ से लेकर के? अनुच्छेद 245 से लेकर के कहाँ तक? 263 तक है। वही जो है इसमें विवरण किस चीज का है? तो इसमें संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई शक्तियों का क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है कि मतलब किस क्षेत्र पर जो है संघ का अधिकार होगा, किस क्षेत्र पर जो है किसका? राज्य का अधिकार होगा। मतलब कौन सा काम जो है राज्य करेगी, कौन सा काम कौन करेगा? संघ करेगा। ये विवरण जो है आपका कहाँ पे मिलता है? भाग 11 में मिलता है। कहाँ मिलता है? भाग 11 में मिलता है। चलिए भाग 12 की बात करते हैं। तो भाग 12 में जो है क्या दिया गया है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से लेकर के कहाँ तक है? 300A तक है। मतलब वित्त संबंधी जो भी, मतलब वित्त संबंधी अर्थात जो है अर्थ से संबंधित कोई भी प्रावधान है, वो प्रावधान जो है आपका कहाँ पे दिया गया है? तो वो जो है भाग 12 में दिया गया है, जो कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? 264 से लेकर के कहाँ तक है? 300A। ये जो 300A है जो है ये क्या किया गया है? बाद में जो है इसमें जो है मौलिक अधिकार का कौन सा? 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसी को इसमें क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग भाग 13 की बात करते हैं। तो भाग 13 के जो है क्या बातें कही गई है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम आदि का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? इसमें जो है व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, बस इतना जानिएगा। अनुच्छेद 301 से लेकर के कहाँ तक? 307 तक। इसके बारे में भाग 13 में जो है क्या मिलता है? व्यापार ना, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है।
वही जो है भाग 14। देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, वो सेवाएं जो है उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? भाग 14 में मिलता है। अनुच्छेद कहाँ से लेकर के 308 से लेकर के कहाँ तक? 323 तक। ठीक, चलिए भाग 14 ए की बात करते हैं। ये भाग 14 ए जो है इसको बाद में जोड़ा गया है। इसको क्या किया गया है? बाद में जोड़ा गया है। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? अधिकरण का मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अधिकरण का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखेंगे, भाग 14 ए में जो है किसका उल्लेख मिलता है? अधिकरण का। और अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक है। वही जो है भाग 15 की बात करते हैं, तो भाग 15 में जो है किसका उल्लेख मिलता है? निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। ये जो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए तक जो है किसका वर्णन मिलता है? निर्वाचन का। ठीक है ना? तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के बारे में जो भी प्रावधान है, सभी चीजों का जो वर्णन है भाग किसमें मिलता है? 15 में। ठीक है। वही जो है भाग 16 की बात करते हैं, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध को दिखाया गया है। कहाँ पे? भाग 16 में। कुछ वर्गों के लिए, मतलब जो आप अभी जो है वर्ग की बात नहीं किए थे, उनसे अलावा जो वर्ग बचेंगे उनके लिए जो है विशेष उपबंध की बात जो है कहाँ पे कही गई है? भाग 16 में कही गई है। किसमें कही गई है? भाग 16 में। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। 330 से लेकर के कहाँ तक? 42 तक। ठीक है ना? आगे चलते हैं। भाग जो है कौन सा है? 17। देखिए, भाग 17 जो है किसका उल्लेख करता है? राजभाषा का उल्लेख करता है। अब ये जो है राजभाषा का मतलब, जो हमारे देश की सरकार है, हमारे सरकार की जो कार्यकारी जो भाषा है वो कौन सी होगी? ये जो न्यायालय है, न्यायालय का जो भाषा होगा कौन सा होगा? किसी राज्य की जो है भाषा कौन सी होगी? ये जो है इसका उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? भाग 17 में मिलता है। अनुच्छेद कहाँ से लेकर के? अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक किसका उल्लेख मिलता है? भाषा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भाषा का उल्लेख। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। हमारे देश की जो कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है ना? राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? भाग 17 में मिलता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों में, विधेयकों में आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? ये कहाँ पे वर्णित है? भाग 17 में है। कहाँ पर है? भाग 17 में। ठीक है। वैसे न्यायालय में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मांग करते हैं तो जिन क्षेत्रों में है उन क्षेत्रों की भाषाओं को क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो कार्यवाहियां होती है वो किसमें होती है? सुप्रीम कोर्ट में बात करूं तो उसका जो है किसमें होता है? इंग्लिश में होता है। ठीक, चलिए भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें जो है भारत में लगने वाले आपातकाल का क्या है? उपबंध है। इसमें किसका उल्लेख है? भारत में लगने वाले आपातकाल का उपबंध है। और ये जो आपातकाल का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना? कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये जो आपात उपबंध है हमारे देश में जो है 3 तरह के आपात हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद किसमें है? 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। ये आपका किसमें है? अनुच्छेद 356 में। किसमें है? 56 में। और अगला है आपका कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आपका किसमें है? तो 360 में, अनुच्छेद 360 में। देखिए, ये जो आपका कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ पे लगा था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है किस राज्य में लगा था? तो ये जो है कहाँ पे लगा था? पंजाब में लगा था। कहाँ पे लगा था? पंजाब में। लेकिन सर्वाधिक बार जो है कहाँ पे लगा है? तो सर्वाधिक बार जो है कहाँ पे लगा है? सर्वाधिक बार जो है कहाँ पे लगा है? यूपी में लगा है। कुल कितनी बार हो गया है? 10 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 10 बार। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक जो है कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। ठीक है। अब 3 बार जो है कब कब लगा है? तो एक जो है कब लगा है? 1962 में लगा है। और एक कब लगा है? 1971 में लगा है। और एक कब लगा है? 19
1975 में, ठीक है। 1962 में जो है क्यों लगाया गया था? तो ये जो है भारत और चीन युद्ध के कारण, भारत और चीन युद्ध के कारण। तो भारत-चीन युद्ध के कारण जो है कब लगा था? 1962 में। फिर जो है 71 में जो है क्या था? भारत-पाक युद्ध, भारत-पाक युद्ध के कारण लगा था। तो भारत और पाक युद्ध के कारण कब लगा था? और 1975 में जो है क्या था? आंतरिक विद्रोह के कारण था। आंतरिक विद्रोह के कारण था। कब? 1975 में। तो ये जो है 3 तरह के आपातकाल, मतलब 3 तरह के आपातकाल में जो है पहला जो आपका आपातकाल है कौन-सा है? कौन-सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार। वही जो है आपका कौन-सा है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है ये क्या करता है? राष्ट्रपति लगाता है और उसमें शासन जो है किसका चलता है? मतलब राज्यपाल लगाता है और शासन किसका चलता है? राष्ट्रपति का चलता है। ठीक है? वही जो है वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो अब तक जो है ये भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अब तक नहीं लगा है। कौन-सा नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाग 19। भाग 19 में जो है किसका उल्लेख मिलता है? प्रकीर्ण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? प्रकीर्ण का। अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। अनुच्छेद 361 से लेकर के कहाँ तक? 367 तक। भाग 20 की बात करते हैं तो इसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। और ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। ठीक, चलिए भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से लेकर के 392, मतलब जो आपके क्या होते हैं अस्थायी कानून बनाए जाते हैं ना, वो आपका उसका उल्लेख जो है किसमें मिलता है? तो भाग 21 में मिलता है। यह कुछ अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। ठीक है ना? विवरण निम्नवत है। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 में था। तो ये जो है क्या बनाया गया था? कुछ समय के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको जो है बाद में क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसीलिए जो है धारा 370 जो है क्या कर गई? हटा दी गई। याद आ रहा है? हट गया है ना? तो ये जो है क्यों हटाया गया है? क्योंकि ये जो है किसमें था? भाग 21 में था। और ये 21 वाला जो है कितने समय के लिए था? जब मतलब उसका समय निर्धारित नहीं है, जब मन करेगा, जरूरत जो है लगेगा कि नहीं अब हटा देना चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, जो विशेष प्रावधान किए गए थे उनके लिए। ठीक है ना? चलिए लास्ट हमारा कौन सा है? भाग 22 है। अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 में। इसमें देखिए क्या बात मिलता है? तो संविधान का संक्षिप्त नाम, तो क्या लिखा है? भारतीय संविधान। तो संविधान का संक्षिप्त नाम क्या रहेगा? भारतीय संविधान। ये बात वर्णित है। संविधान का प्रारंभ लागू कब होगा? मतलब कब से जो है संविधान लागू होगा, ये बातें जो है आपका इसमें है। ठीक है? संविधान इंग्लिश भाषा में था, लेकिन 1987 में हिंदी भाषा में भी क्या किया गया? रूपांतरण किया गया। तो हमारा जो मूल संविधान था किस भाषा में था? इंग्लिश में था, लेकिन इसका रूपांतरण जो है हिंदी में भी किया गया है। कब किया गया है? 1987 में किया गया है। संविधान लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम क्या हो जाए? निरस्त हो जाएंगे। ये किसमें मिलता है? भाग 22 में। मतलब जो ब्रिटेन का शासन चल रहा था, वो जो है हमारा संविधान लागू होते ही समस्त क्या हो जाएंगे? प्रावधान क्या हो जाएंगे? भंग हो जाएंगे। ये किसमें कह रहा है? भाग 22 में। तो एक तरह से जो है पूरा आपके जितने भी भाग थे, हमने जो है कोशिश किया है कि कम से कम शब्दों में आपको क्या कर दें? समझा दें, और आपको समझ में आया होगा। अब आपको जो है क्या करना है? इस चीज़ों को जो है क्या करना है? 2-3 बार जो है रिवाइज़ कर लेना है। और मैं बताऊँगा कि कौन-कौन सा अनुच्छेद जो है आप क्या करिए, उसी को पढ़िए। आपका एग्ज़ाम जो है उसी में काम आएगा, उसी से काम हो जाएगा। है ना? तो चलें? चलिए।